सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो कर्म कांड है उसमें अर्थात यज्ञ में, इसमें देवता कौन है? या तो वो ऋचा वो मंत्र है या तो फिर ईश्वर है। ये कुछ ऋचाओं का देवता पता नहीं लगता है, तो वहां प्रजापति देवता है, यज्ञ ही देवता है, यज्ञांग देवता हो जाता है। और लोक में, हाँ, लोक में देव के इन्होंने जो निरुक्ति की थी, निरुक्तकार ने, उन्होंने बताया था देव को देव क्यों कहते हैं? दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ, द्युस्थानात। तो ये चार में से चारों के चारों, या कोई दो या तीन या एक गुण भी किसी में है, वो क्या है? देव है। कोई दान देने वाला है, दान का मतलब रुपए पैसे की रसीद काटने वाला, वही दान नहीं होता। तो गुरुजन वो दान तो नहीं देते, लेकिन हमें विद्या का दान देते हैं, कोई हमें व्यवहार का दान देते हैं, कोई हमें सिंपैथी का दान देते हैं। तो अलग अलग तरह के दान अनेक हो सकते हैं ना। तो कोई भी हमें कुछ देता है तो वो हमारे लिए क्या है? देवता। देवोदानात, दीपनाथ, दीपनाथ मतलब हमें प्रकाशित करता है। कोई वो चीज हमने उनसे ली नहीं, हमारे अंदर ही थी, लेकिन उसको अभिव्यक्त कर दिया। जैसे दिया सलाई जो है वो प्रकाश देती नहीं है, प्रकाश तेल में और बाती में पहले ही विद्यमान था, दिया सलाई ने उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो ये हो गया दीपनाथ। वही अर्थ लगभग द्योतनाथ का है, प्रकाशित करना। द्युति धातु जो है वो अत्यधिक प्रकाशित करना, इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्यु धातु का। तो हमें अत्यधिक कोई विशेष हुनर कोई सिखाने वाला है, वो भी हमारे लिए क्या है? देव। जैसे थोड़ी थोड़ी हमारी कुछ सद्गुणों को अभिव्यक्त करने में बहुत लोगों का सहयोग है, वो सब हमारे लिए देवतुल्य हैं। लेकिन किसी ने तो हमें किसी एक विषय में मास्टर ही बना दिया, तो वो हमारे लिए देव है। द्युस्थान, द्युस्थानी भवती। और देव कौन है? जो उच्च चेतना में रहते हैं, वो भी देव हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो कहा कि यद्यपि ये जो सूर्य आदि हैं या माता पिता आदि हैं या सूर्य की रश्मि आदि, ये सब देव हैं हमारे, लेकिन इन सब देवों का भी एक देव है और वो परमात्मा देव है। क्योंकि ये सारे देव भी हमें उस परमात्मा से लेकर के ही दे पाते हैं। माता पिता गुरुजन भी, जैसे गुरुजन जो ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान उनको भी तो किसी ने दिया ना। तो उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरु ने दिया, उनको उनके गुरुजी ने दिया। तो ऐसे जाएं तो लास्ट में जो सृष्टि के आदि में ऋषि थे, वहां तक हम पहुंच जाएंगे इस परंपरा से। तो जो आदि ऋषि थे सृष्टि के आदि काल में, उनको ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। तो इसलिए ये सब जो हमें देते हैं, इनको भी देने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर हमारा परम देव हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा था मुख्य देव एकः परमेश्वर एव उपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम। तो सब मनुष्यों को ये मान लेना चाहिए कि उपासना करने योग्य कौन है?
एक परमेश्वर ही है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज के नियमों में भी लिखा महर्षि दयानंद ने कि उपासना किसी मनुष्य की नहीं करनी चाहिए, उनको यथायोग्य व्यवहार करें, उनको आदर सम्मान दें, उनको खुशियां दें, जो भी हम दे सकते हैं वो सब दें उनको, लेकिन उपासना करने योग्य तो एक ईश्वर ही है। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, अत्र देव शब्द न, तो यहाँ इंद्रियों को भी देव माना था, सारी इंद्रियां और छठा मन। तो बीच में एक प्रसंग आया था कि देव और देवता में क्या अंतर है? देव और देवता में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। देवा तल से तल प्रत्यय करते हैं तो देवता शब्द बन जाता है, और वैसे देव शब्द है, तो दोनों का अर्थ ही वहां स्वार्थ में प्रत्यय है, तल प्रत्यय। और इसके बाद इन्होंने कहा था स्तुति क्या है? स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति क्या है? गुण दोषों का कीर्तन, गुण दोषों का कथन। कीर धातु उसमें शब्द अर्थ में है, क्री शब्दे, दीर्घ री, री शब्द धातु पाठ में है ना, तो कीर शब्द बन जाएगा। तो कीर्तन माने उनका गुणगान करना, गुण का या दोष का, ये स्तुति ही है। आज जो स्तुति शब्द है वो केवल गुणों का कथन करने में रूढ़ हो गया, लेकिन जो इसका वेद में कहीं स्तुति आता है तो वो क्या, किस अर्थ में आएगा? गुण दोष दोनों, माने जो जैसा है उसके बारे में वैसा कहना, ये क्या है? स्तुति। क्योंकि वेद में तो स्तुति शब्द जो है वो ईश्वर के गुणों का गान करने के लिए कहा है, तो ईश्वर के कोई दोष तो होते नहीं है, गुण ही है, तो इसलिए हम उसको स्तुति कह देते हैं। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? दोनों, जो जैसा है उसको वैसा कहना। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था ना उस दिन तलवार का, कि ये तलवार कैसी है? ये अच्छा काटती है, ये बहुत तीक्ष्ण है, ये धनुष की तरह झुका देने पर भी टूटती नहीं है। ये सब क्या है? तलवार की स्तुति। गुण कथनम अतो विपरीत असीना एवं तत्कर्तुम समर्थ, और इसके विपरीत उसका दोष भी बता रहे हैं कि ये जो घाव हो गए ये किससे किए जा सकते हैं? बोले तो तलवार के सिवाय और कौन कर सकता है। तो ये उसके दोष का भी वर्णन कर दिया। जैसे कभी कभी कोई गलत काम कोई एक ही व्यक्ति करता है, कोई तोड़फोड़ करनी हो, तो फिर कभी किसी दूसरे ने भी यदि कर दी और कोई पूछे कि भाई ये किसने किया, तो बोले उसके सिवाय ये कौन कर सकता है, तुरंत ध्यान किस पे जाता है? उसी पे जाता है। तो बेचारे जो बच्चे हैं घर में, वो कई बार दूसरा कोई तोड़ देता है चीजों को और वो बेचारे शिकार बन जाते हैं, तो माता पिता तुरंत कहेंगे जरूर ये उसने किया होगा, और तब पता लगता है कि उसने किया ही नहीं, किसी और ने किया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, असीना एवं तत्कर्तुम समर्थो भवति इति असेह स्तुतिर विजय। तो ये सब असेह, तलवार की स्तुति ही जान लेनी चाहिए, चाहे उसका गुण बता रहे हैं या दोष बता रहे हैं। तद्वत अन्यत्र भी विजयम, और वैसे ही अन्यत्र भी जान लेना चाहिए। तलवार का तो एक उदाहरण दिया है, जहां भी अन्यत्र कहीं गुण दोष का कथन कीर्तन किया जाता है वो सब स्तुति में ही आता है। परंतु अयम नियमः कर्म कांडम प्रत्यस्ति, लेकिन ये जो नियम है गुण और दोष का कथन, ये कर्म कांड में प्रत्यस्ति उल्टा हो जाता है। कर्म कांड में केवल गुणों का ही कथन करना है, दोष का नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि कर्म कांड के अलावा उपासना ज्ञान कांडयोः और कर्म कांडस्य निष्काम भागे अपि स परमेश्वर एव इष्ट देवो अस्ति। तो कह रहे हैं कि उपासना कांड में और ज्ञान कांड में और कर्म कांड के भी जो निष्काम भाग वाला जो पोर्शन है, जिसमें निष्काम भाव से भी तो कर्म कांड किए जाते हैं ना। जैसे यहाँ यज्ञ आप करते हैं गुरुकुल में ब्रह्मचारी, तो किस भावना से युक्त होकर के करते हैं यज्ञ? कर्तव्य कर्म की दृष्टि से करते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं तो यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, तो इस भाव से किया जाता है, तो ये निष्काम भाव में आ जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर एवं इष्ट देवो अस्ति, यहाँ पर
परमात्मा ही इष्ट देव होता है। ज्ञान कांड में भी परमात्मा इष्ट देव है, उपासना कांड में भी परमात्मा ही इष्ट देव है, और कर्म कांड का जो निष्काम भाग है उसमें भी परमात्मा ही इष्ट देव है, परमात्मा को ही चाहते हैं। कस्मात् तत्र तस्यैव प्राप्ति प्रार्थयते, क्योंकि वो जो भाग है वहां पर परमात्मा की प्राप्ति की ही प्रार्थना की जाती है। तो इसको कामना नहीं कहेंगे। कोई यूं कहे कि जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये भी तो एक कामना ही हो गई ना, परमात्मा को प्राप्त करने की, तो वो कामना में नहीं आएगी। उसका नाम होता है अभीप्सा, उसको अभीप्सा कहते हैं। यश्च तस्य सकामो भागो अस्ति, और जो कर्मकांड का सकाम भाग है, तत्र इष्ट विषय भोग प्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थयते, और जो कोई हमारे सकाम कर्म है तो वहां पर तस्य सकामो भागो यह अस्ति, जो उसमें कामना वाला जो भाग है तो वहां भी उस कामना के लिए भी इष्ट विषय भोग प्राप्तये, जो हमें इष्ट है, जो हम चाहते हैं, ऐसे भोग की प्राप्ति के लिए परमेश्वरः प्रार्थयते है, परमेश्वर को ही प्रार्थना से पुकारा जाता है, परमेश्वर की ही प्रार्थना की जाती है। अच्छा, कामना और अभिप्सा में क्या अंतर है? कामना तो होती है लौकिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की, और अभिप्सा होती केवल ईश्वर की, केवल ईश्वर को चाहना, इसको अभिप्सा कहते हैं। और ईश्वर को छोड़ के किसी भी वस्तु को चाहना, उसको फिर कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं। तो कह रहे हैं अतः कारणात् भेदो भवति परंतु नैश्वरार्थ त्यागः क्वापि भवति वेद अभिप्रायो अस्ति। तो कह रहे हैं ये वेदा अभिप्रायो अस्ति, वेदा अभिप्राय माने ये जानने योग्य बात है। ये यहाँ वेद का मतलब ऋग यजुर्वेद ऐसे नहीं, बल्कि वेद अभिप्राय ज्ञान का विषय ये है कि कारणात् भेदो भवति, कुछ सकाम भाव होते हैं, कुछ निष्काम भाव होते हैं, तो उससे तो भेद हो जाता है कर्म कांड में कि भाई ये कर्म हम सकाम भाव से कर रहे हैं, ये निष्काम भाव से कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर का त्याग दोनों में ही नहीं होता है, क्योंकि निष्काम भाव से कुछ करते हैं वहां भी इष्ट क्या होता है? परमेश्वर, और सकाम भाव से करते हैं तो भी ईश्वर से ही मांगते हैं वो कामनाएं भी, तो ईश्वर का त्याग कहीं भी नहीं होता। नैश्वरार्थ त्याग क्वापि भवति, तो ईश्वर का त्याग कहीं नहीं होता है। अत्र प्रमाणम, अब इसका प्रमाण दे रहे हैं। महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य आत्मन अन्ये देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मैव येषां रथो भवति, आत्मा अश्वा आत्म आयुधम आत्मा एव ईशवः आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य। ये निरुक्त का वचन है 7वें अध्याय का 4थे खंड का। अब इसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। महाभाग्य देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, इसका क्या अर्थ है? सर्वासाम व्यवहारोपयोगी देवतानां मध्य आत्मन एव मुख्यम देवता देवतात्वम अस्ति कुतः। कह रहे हैं जितने भी व्यवहार के उपयोगी जो देवता हैं, सर्वासाम व्यवहार उपयोगी देवतानाम, माता पिता गुरुजन आदि जो व्यवहार उपयोगी देवता हैं, ये इन सब में आत्मन एव मुख्यम देवतात्वम अस्ति, उसमें मुख्य देवतात्व किसका है? आत्मा का ही है। आत्मा का मतलब परमात्मा का। तो मुख्य देवतात्व, क्योंकि माता पिता के माध्यम से भी जो हमारा कल्याण किया जाता है, तो उनके अंदर भी तो परमात्मा ही है ना। तो कह रहे हैं जो व्यवहार उपयोगी देवता हैं उनमें भी आत्मा एवं मुख्यम देवतात्वम अस्ति कुतः आत्मन महाभाग्यात अर्थात सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणवत्वात्, क्योंकि आत्मनः महाभाग्यात, क्योंकि उस परमात्मा से ही, अर्थात सर्वशक्तिमत्वात्, उस सर्वशक्तिमान से ही, सर्वशक्तिमत्व आदि विशेषणत्वात्, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान है। माता पिता गुरुजन भी उसी से ही शक्ति लेते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान होने के कारण ये सब भी, इन सब में भी मुख्य देवता कौन है?
परमात्मा ही है। जो व्यवहारिक देवता है इनमें भी मुख्य देवता परमात्मा ही है। न तस्य अग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुम अर्हति। उसके सामने तस्य अग्रे अन्यस्य किसी दूसरे का, तस्य अग्रे अन्यस्य कस्यापि दूसरे किसी का भी देवतात्वम गण्यम न भवितुम अर्हति। देवतात्व देवतापन उसके सामने किसी का भी देवत्व या दिव्यत्व गणनीय नहीं है, नहीं हो सकता है। माने उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है ना। कुतः सर्वेषु वेदेषु एकस्य अद्वितीयस्य असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्य आत्मन एव बहुधा बहु प्रकारै उपासना विहिता अस्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में एकस्य अद्वितीयस्य उस एक अद्वितीय परमेश्वर का, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, उसको अद्वितीय कहते हैं, दूसरा नहीं है कोई उसके जैसा। तो उस एक अद्वितीय परमेश्वर का सहायस्य जो सबका सहायक है, सर्वत्र व्याप्तस्य जो सर्वत्र व्याप्त है, आत्मन उस आत्मा का ही, आत्मन एव उस आत्मा का अर्थात परमात्मा का, बहुधा बहु प्रकारैः ही, बहुधा बहुत प्रकार से, बहुधा का अर्थ क्या है, बहु प्रकारई बहुत प्रकार से, उपासना विहिता अस्ति उसी की उपासना का वहां पर विधान किया है। विहित है माने विधान किया है उसी की उपासना का। उसी ही एकमेव अद्वितीय सबका सहायक सर्वत्र व्यापक उस परमात्मा का ही बहुत प्रकार से उपासना का विधान किया है। अस्मात् अन्य ये देवा उक्ता वक्षन्ते च ते सर्व एव एकस्य आत्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यज्ञानि एव भवन्ति। अस्मात् इसलिए, अस्मात् अन्य ये देवता उक्ता, अस्मात् माने इस परमेश्वर से, इसलिए इस परमेश्वर से अन्य जो भी देवता कहे हैं, उक्ता वक्षन्ते च या आगे भी बताएंगे, वो सब ते सर्व एव एकस्य आत्मनः वो सब उस एक आत्मा के ही, आत्मनः माने परमेश्वरस्य उस एक परमेश्वर के ही प्रत्यंगानि एव भवन्ति उसी के अंग प्रत्यंग हैं। जैसे एक तो पूरा शरीर है और फिर एक उंगली की कोई पूजा करे तो ये उंगली क्या है, इस शरीर का ही एक प्रत्यंग है। तो कोई अंगूठे की करे, कोई कलाई की पूजा करे, कोई नाक की करे, कोई आंख की करे, कान की करे, तो ऐसे ये देवता क्या है, उस परमेश्वर के ही कोई छोटे मोटे अंग हैं। अंग का मतलब अब वो कोई ऐसा सगुण साकार कोई मनुष्य तो है नहीं, तो उसके अंग प्रत्यंग भी सगुण साकार तो हो नहीं सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी एक एनर्जी का, शक्ति का पुंज है। तो ये देवी देवता भी सब क्या है, शक्ति के रूप में है। अब माँ के अंदर जो एक मातृत्व की शक्ति है उसका कोई सगुण साकार रूप थोड़ी है। वो जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है माँ का, वो माँ नहीं है। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक प्रेम की, करुणा की, सौहार्द की एक शक्ति जो है उसका नाम माँ है। अगर वो नहीं है तो शरीर तो बेकार। वो जब चला जाता है तो माँ को तो उठा के फूंक आते हैं वही बच्चे। तो यदि शरीर माँ होता तो उसको थोड़े जला के आते। तो उनके अंदर भी जो प्रेम है, जो करुणा है, जो हमारे प्रति हमें आगे बढ़ाने का जो भाव है, वो क्या है, वास्तव में ईश्वर की ही एक शक्ति है। ये माता पिता, ये गुरुजन, ये योगी, ये सन्यासी, इनके अंदर जो शक्ति है वो ईश्वर का ही एक अंश है। देवी देवता जो भी हैं, तो कोई हनुमान जी की, गणेश जी की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, शिव जी की, अन्य अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो ये सब क्या है, ईश्वर की ही शक्तियां हैं, ईश्वर के ही अंग प्रत्यंग हैं। तो इससे अच्छा क्या हुआ, ईश्वर की कर लो तो शरीर की उपासना की तो पूरे ही शरीर के अंग प्रत्यंग की उपासना हो ही गई। तो एक परमेश्वर की उपासना करने में सब देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। एक ही साधे सब सधे, इसलिए एक को सिद्ध कर लिया, किसी एक चीज को तो
सब सिद्ध हो जाता है। और सब साधे सब जाए, अगर सब कुछ लेना चाहेंगे ना तो सब ही चला जाएगा। तो किसी व्यक्ति को पहले किसी एक शक्ति पे, परमेश्वर शक्ति पे विश्वास करके और किसी एक विषय को सिद्ध करके देखना चाहिए। तो एक साथ कई विषयों को सिद्ध करने में जब लगते हैं तो उनमें एक भी सिद्ध नहीं होता है, सारे ही चले जाते हैं। तो कह रहे हैं ते सर्व एकस्य आत्मनः, एकस्य आत्मनः माने परमेश्वरस्य प्रत्यंगानि एव भवन्ति, उसी के अंग प्रत्यंग होते हैं। अंगम अंगम प्रत्यंचति इति निरुक्त्या तस्यैव सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिताः सन्ति। अंगम अंगम प्रत्यंचति, उसके एक एक अंग से वो उत्पन्न हुए हैं। इति निरुक्त्या, इस निरुक्ति के कारण, तस्यैव सामर्थ्यस्य, उसी परमात्मा की सामर्थ्य के, एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिता सन्ति, किसी एक फील्ड में, एक प्रदेश मतलब यहाँ पर कोई हरियाणा यूपी ऐसे नहीं है, उत्तराखंड, एक प्रदेश माने किसी एक विषय में उस दिव्य शक्ति का अपना प्रकाशन होता है, उसकी अपनी एक सामर्थ्य होती है। तेच यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात् कर्म जन्मान, यत आत्मनः ईश्वरस्य सामर्थ्यात् जाताः तस्माद् आत्मजन्मानः आत्मजन्मानश्च सन्ति। तो कह रहे हैं यतः कर्मणा जायन्ते, क्योंकि कर्मणा जायन्ते, क्योंकि वो ईश्वर के कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर ने तो सारी सृष्टि बनाई, तो ईश्वर ने ही दिव्य शक्तियां भी बनाई, ईश्वर ने ही आसुरी शक्तियां भी बनाई। तो इसलिए कहा यतः कर्मणा जायन्ते, क्योंकि वो ईश्वर के ही कर्म से उत्पन्न हुए हैं। तस्मात्, इसलिए, कर्म जन्मान, उनको क्या कहेंगे? कर्म से उत्पन्न होने वाले। यतः आत्मनः ईश्वरस्य सामर्थ्यात् जातः, क्योंकि वो आत्मनः, आत्मनः माने परमात्मनः, ईश्वरस्य, क्योंकि वो ईश्वर की सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुए हैं। तस्माद् आत्मजन्मानः, इसलिए उनको क्या कहेंगे? आत्मजन्मान। तो दो प्रकार के बता दिए ना, कर्म जन्मान, आत्मजन्मान। ऊपर आया था ना शब्द, निरुक्त वाली जो दो पंक्तियां थी उसमें दो शब्द आए ना, कर्म जन्मान, आत्मजन्मान, आत्मा एव एषाम रथो। तो आत्मा ही उनका रथ, रथ मतलब आश्रय। तो चाहे वो दिव्य कर्मों से, ईश्वर के दिव्य कर्म से उत्पन्न हुए हैं, चाहे आत्मजन्मान, चाहे वो उसके अपने स्वरूप से, संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, वो सब क्या हैं? ईश्वर ही उनका आश्रय है। इसलिए उनको आत्मजन्मान कहते हैं, इनको कर्म जन्मान कहते हैं। अथ एतेषाम देवानाम आत्मा परमेश्वर एव। तो कह रहे हैं इन सब देवों का आत्मा, इन सब का आश्रय कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर एव, परमेश्वर एव रथः, रथ माने रमणाधिकरणम। रथ का मतलब क्या है? रमण का अधिकरण, रमण का आश्रय, खुशियों का आश्रय, दिव्यता का आश्रय। देवों में जो दिव्यत्व है, जो रमण करने की शक्ति है, वो सारा दिव्यत्व, उसका आश्रय कौन है? परमात्मा ही है। परमेश्वर एव रथ रमणाधिकरणम, और हम सब की भी जो खुशियां हैं, जो दिव्यता है, उसका आश्रय क्या है? ईश्वर ही है। खुशियां हमेशा दिव्यत्व से ही मिलती हैं, रोने धोने से कभी खुशियां नहीं मिलती हैं। स एव अश्वागमन हेतवः, रथ क्या होते हैं? घोड़े के साथ युद्ध करके गमन आगमन का हेतु बनता है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ही, उस परमेश्वर में ही स एव अश्वागमन हेतवः, वही हमारे गमन आगमन का हेतु है, ईश्वर ही। हमें भोग अपवर्ग देने वाला कौन है? ईश्वर ही है। स आयुधम विजयावहम ईशवः बाणा दुःखनाशका एव स एव अस्ति। ऊपर कहा था ना इन्होंने,
आत्मा आयुधम, आत्मा एव ईशु, आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य, ऐसे कहा था। तो उसको यहाँ उसका अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं स आयुधम, परमात्मा ही हमारा आयुध है। विजया वहम ईशवः, और वही हमारे विजय के लिए ईशवः, बाण भी वही है। बाण मतलब दुख नाशकाः, दुख का नाश करने वाला। बाण क्या करते हैं? जो हमें दुख दे सकता था उसको मार देते हैं, उसी को तो बाण मारा जाता है। तो दुख का नाश करने वाले हैं। तो परमात्मा ही आयुध है, परमात्मा ही बाण है, दुख का नाश करने वाला है। दुख नाशका स एव अस्ति, तथा च आत्मा एव देवस्य देवस्य, देवस्य देवस्य माने सर्वस्वम अस्ति, वो परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। अर्थात सर्वेशाम देवानाम स एव उत्पादक। इसका क्या अभिप्राय है कि जो भी देव हैं उन सब का उत्पादक कौन है? परमेश्वर ही है। सर्वेशाम देवानाम स एव उत्पादकः, स एव धाता, स एव अधिष्ठाता, स एव मंगलकारी वर्तते। तो स एव सब के साथ जुड़ जाएगा। वो परमात्मा ही इन सब देवों का उत्पादक भी है, धाता भी है, धारण करने वाला, अधिष्ठाता भी है, अपने शासन में चलाता है, और मंगलकारी च वर्तते, वही सबका मंगल करने वाला है। नातः परम किंचित उत्तमम वस्तु विद्यते इति बोध्यम, न अतः परम किंचित उत्तमम वस्तु अस्ति, उससे बढ़कर के कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है। माने कोई भी देवी देवता कोई भी उससे बढ़कर के नहीं है। न अतः परम, इससे बढ़कर के, किंचित उत्तमम वस्तु न विद्यते, कोई भी वस्तु उससे उत्तम नहीं है। परमात्मा क्या है? सर्वोत्तम। अत्र अन्यतपि प्रमाणम, तो ये फिर आगे जो प्रमाण दे रहे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद के, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।